भाई असली बात यह है, पहले हम जीवित थे, अब किसान हो गए। यू कुंभकर्ण वाला काम कर रहा अमित शाह, यू 5 साल सोवे और इलेक्शन के टाइम पे इसकी आँख खुली, किसान दिखाई दिए। आज किसानों की याद आ गई ना। अब ये किसान लगने लगे। जब तो ये आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या खालिस्तानी और क्या क्या थे, विदेशों से ऐड आ रही थी इनके लिए, अब कुछ नहीं आ रहा। ये पेड कार्यकर्ता बुला के वहाँ जो है उनको बुलाने से क्या जो है राष्ट्रीय लोकदल कमजोर हो जाएगा। जाट तो किसान आज जब वो कहते थे कि वो आतंकवादी हैं या जो है आंदोलनजीवी हैं, तब कहाँ गए थे? यही वे जाति के लोग हैं जिनको बैठा के आज वो सम्मान दे रहे। थोड़े दिन पहले ही बॉर्डर पे उन्हीं को लाठियां बाज रहे थे। चौधरी अजीत सिंह अगर उस वक्त ना होते तो किसानों की हत्या की जाती और आंदोलन को समाप्त किया जाता। हम लोग जाएंगे, सब लोगों को समझाने का काम करेंगे कि जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर जारी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन का भी राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सैकड़ों की हैं और किसान यहां पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं वो यहां पर लोकदल के पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं और यहां पर मंत्री हैं। देखो, जयवीर सिंह हमारे बीच के आदमी हैं और बड़ौद के अंदर 40 दिन तक लगातार धरना चला। जयवीर सिंह उस धरने में लगातार रहे और लास्ट में जब तानाशाही सरकार ने किसानों के ऊपर रात के अंधेरे में लाठियां बरसाई और किसान को कुचलने का काम किया, उस वक्त भी जयवीर सिंह वहाँ थे और इन्होंने लाठी खाने का काम किया। ये टिकट जयंत चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया जिसने किसान हित में लाठी खाने का काम किया। और पूरा किसान संगठन, किसान यूनियन का संपूर्ण समर्थन पूरे राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, जयवीर सिंह के साथ है और हम आज इनके प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या से बड़ौद में भी किसानों पर लाठियां चलाई गई थी और जयवीर सिंह उस आंदोलन का एक हिस्सा रहे हैं, उन्हें टिकट मिला है। क्या मानते हैं कि किसान यूनियन की तरफ से? हाँ जी, उन्हें टिकट मिला। जयंत चौधरी का धन्यवाद करते हैं। उस आदमी ने, इस आदमी को जो हमारे बीच का, उस आदमी को टिकट दिया है जो किसानों के हित में धरना देकर वो किया और वो किया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। किसान यूनियन का पूरा समर्थन लोग। किसी कानून सब खिलाफ थे और कोई माफी नहीं भी न रहेगा। और जो किसान यूनियन है, किसान आंदोलन है, वे सब जयवीर सिंह के साथ है और रहेगा। इन लोगों ने जो है खुद ही जो है अपने मन से जो है हम लोगों को समर्थन दिया है, जयवीर सिंह तोमर जी को समर्थन दिया है। ये जो प्रत्याशी है इनकी पसंद का प्रत्याशी है, इनके साथ धरने पर रहे जयवीर सिंह तोमर। तो ये बहुत बड़ा, ये खुद लोग चल के आए, 40-50 लोग आए हैं, इन्होंने यूनियन की तरफ से पूरा समर्थन दिया और ये प्रचार में भी रहेंगे यहाँ। जो ये गठबंधन का है, अब जो है हमारा पहला दौरा शुरू है जो मुजफ्फरनगर से जो है, जहाँ से एक बड़ी जो है जीत की, पहले चरण की जो है बड़ी जीत होगी। सम 6 की 6 विधानसभा सीट जीतेंगे वहाँ, और वहाँ कल बहुत बड़ा जो है दोनों नेता जो है वहाँ से आगाज़ करेंगे जो है गठबंधन का। जो अमित शाह जी ने जो जाट बीजेपी के जो कार्यकर्ता जाटों को बुला के एक संदेश देने का जो काम किया कि भाई ये जाट समाज या खाप चौधरी तो बिल्कुल निराधार है, खोखला है। कोई भी आपने देखा होगा, वे आप उनके किसी की भी हिस्ट्री निकाल लो, वे सब बीजेपी के पेड कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के पदाधिकारी है या बीजेपी के जनप्रतिनिधि है। आम आदमी, आम किसान, आम समाज राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, कभी जाति की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल ने नहीं की, चौधरी अजीत सिंह जी ने नहीं की और जयंत चौधरी जी नहीं करते। वो किसान की बात करते हैं। बीजेपी जाट की बात करती है, मुस्लिम की बात करती है, हिंदू की बात करती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी जी किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं। तो हमारा फोकस गरीब, किसान, मजदूर, देहात पे है। शहर का जो गरीब तबका है उनका विकास कैसे हो, उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य सेवाएं उनको कैसे बेहतर दी जा, इन चीज़ों पर राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी चुनाव इसको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहती है, जातियों में बांटना चाहती है समाज को। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी और मैं कि देश का गृह मंत्री किसी जाति विशेष की बात करेगा। ये अगर मैं इस बात को दोहराऊं,
यही वे जाति के लोग हैं जिनको बैठा के आज वो सम्मान दे रहे। थोड़े दिन पहले ही बॉर्डर पे उन्हीं को लाठियाँ भाज रहे थे, उनके हजारों किसान शहीद हो गए, तब किसी ने जो है अफसोस जाहिर नहीं किया। ये पेड कार्यकर्ता बुला के वहाँ जो है उनको बुलाने से क्या जो है राष्ट्रीय लोकदल कमज़ोर हो जाएगा? क्या वो बीजेपी के वोटर हैं? जाट तो किसान आज जब वो कहते थे कि वो आतंकवादी हैं या जो है आंदोलनजीवी हैं, तब कहाँ गए थे? ये तो जयंत चौधरी जी जो है एक बहुत बड़े लीडर हैं, किसान बिरादरी के बड़े लीडर हैं, और वो लीडर डेवलप हुए हैं, तो उसके लिए जो है उन लोगों को जो है वो चीज़ें पच नहीं रही। वो फर्जी बातें कर रहे हैं, उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। ये जो है इससे तो जो है राष्ट्रीय लोकदल हमारा जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है बढ़ रहा है, और किसान यूनियन जो है समर्थन दे रही है। तो ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम दंगे में धरने में कोई नहीं गया। जब जयंत चौधरी जी हर जगह गए, जो जितने किसान शहीद हुए उनके घर गए, पुलवामा हमले के शहीदों के हर शहीद के घर गए, अभी वहाँ गए, लखीमपुर खीरी गए। किसान यूनियन की वजह से जो सरकार दबाव में आई है और उसी की देन है ये जो 250 किसानों को इन्होंने बुलाया है, और वो किसान नहीं है एक्चुअल में, वो तो उन्होंने कुछ लोग चंद लोग इकट्ठे करके बुला लिए अपनी बात रखने के लिए। प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, जब किसान वहाँ बॉर्डर पर मरने लग रहे थे, 13 महीने बैठे रहे, गर्मी सर्दी सब कुछ झेला, तब किसानों की याद नहीं आई। आज किसानों की याद आ गई ना। अब ये किसान लगने लगे जब तो ये आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या खालिस्तानी और क्या क्या थे, विदेशों से ऐड आ रही थी इनके लिए। अब कुछ नहीं आ रहा, अब अपनी औकात में आए नहीं, अपनी औकात याद आई। देश का गृह मंत्री घर घर पर्चे बांटता फिर रहा है। अब आज की डेट में ये स्थिति है कि इन लोगों को, प्रधानमंत्री को भी एक एक घर में जाकर पर्चे बांटने पड़ेंगे, जूते खाने पड़ेंगे। भाई असली बात क्या है, पहले हम जीवित थे, अब किसान हो गए। यूँ कुंभकर्ण वाला काम कर रहा अमित शाह, यूँ 5 साल सोवे और इलेक्शन के टाइम पे इसकी आँख खुली, किसान दिखाई दिए। पहले कहाँ गए थे ये? 700 किसान शहीद हो गए, उनका कोई नाम निशान नहीं है, उन्हें कोई याद नहीं करता। उस टाइम तो सिर्फ जीव थे, कीड़े मकोड़े थे हम। किसान अब दिखाई दिए। क्यों? इन्हें सरकार चाह लगी, कुर्सी चाह लगी, कुर्सी के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से पब्लिक इनके खिलाफ है, इनका किसी को कोई विश्वास नहीं रहा, कोई यकीन नहीं रहा। राष्ट्रीय लोकदल को तो आपने अब आकर समर्थन दे दिया है, अब किसानों को आप किस तरीके से जागरूक करने वाले हैं? देखो हैदर जी, किसान की मजबूरी है। 28 तारीख की रात में जब किसानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, उनकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था। एक तरफ वो पार्टी थी जो किसानों की हत्या करना चाहती थी, और एक तरफ वो पार्टी है जिसने जाकर मौके पर वहाँ पर बचाया। चौधरी अजीत सिंह अगर उस वक्त ना होते तो किसानों की हत्या की जाती और आंदोलन को समाप्त किया जाता। इतना बड़ा आंदोलन चला है, हर आदमी समझ चुका है कि ये सरकार बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, और राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसान की बात की है। तो अपने आप सब लोग समझदार हो गए हैं, और हम लोग जाएंगे, सब लोगों को समझाने का काम करेंगे कि जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करें। किसान यूनियन का एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा जो जागरूक करेगा? नहीं, ग्रुप तो है ही, हम लोग तो मिल के काम कर रहे हैं। यही देखो, वही किसान राष्ट्रीय लोकदल में है और वही किसान यूनियन में है। किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं सवित मलिक, जिन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल कार्य कर अपना यहाँ पर समर्थन दिया है, और इन्हें समर्थन दिलाने में यहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर किसान यूनियन ने समर्थन दे दिया है, और किसान यूनियन भी गांव-गांव दौरा जाकर और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन में वोट मांगने का काम करेगी। हैदर मलिक, न्यूज़ 18 बागपत। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।